अब खबरें विस्तार से। झामुमो द्वारा सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मेडिकल सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर 3 प्लेट कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। झामुमो द्वारा सोमवार को किए गए प्रदर्शन में कंपनी प्रबंधन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मेडिकल सुविधा की मांग की गई। उनका नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का शोषण भी किया जा रहा है। प्रदर्शन में पूर्व सांसद सुमन महतो भी शामिल थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर पे शोषण बंद, गवर्नमेंट मजदूर पे शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय झारखंड, जय झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से ये जो 3 प्लेट कंपनी के प्रबंधन है, यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, ठेका मजदूर का शोषण हो रहा है, परमानेंट मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, जिस पर विगत दिन यहाँ पर एक परमानेंट मजदूरों की माताजी का तबीयत खराब होने के कारण उसको यहाँ से रेफर कर दिया था टीएमएच में, लेकिन टीएमएच जाने के बाद वहाँ पर उसको 2 लाख रुपया जमा देना पड़ा, तब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इसीलिए आज हम लोग प्रबंधन से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर परमानेंट मजदूरों को इलाज कराने का सिस्टम क्या है, ठेका मजदूरों को इलाज कराने का सिस्टम क्या है। अगर संतोषजनक जवाब देता तो ठीक है, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करेगी। मांगो बस स्टैंड के पास सोमवार को एक डंपर की चपेट में आकर एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। सोमवार को शंकर भुइया नामक व्यक्ति को मांगो बस स्टैंड के सामने एक डंपर ने कुचल दिया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। पहले उसे एमजीएम ले जाया गया, जहां से उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। ट्रैफिक हमारा गाड़ी नहीं जा रहा था, तो हम वहाँ से चले हैं, देखते हैं कि लोग का काफी भीड़ था जी। तो देखते देखते एक्सीडेंट किया हुआ है। लोग बताया कि एक्सीडेंट कर दिया है, फलाना गाड़ी भी यहाँ खड़ा था, 745 गाड़ी है। उसके बाद हम फोन किए कंट्रोल में, वहाँ से तुरंत जरमा आया है और लेकर उठा करके ले गया है हॉस्पिटल। गोलमुरी में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों इलाज कराने एमजीएम पहुंचे, फिर एमजीएम अस्पताल में भी दोनों आपस में भिड़ गए। पैसों के लेन देन में विवाद होने के बाद गोलमुरी हिंदू लाइन के रहने वाले सरबजीत सिंह और जसबीर सिंह के बीच सोमवार को मारपीट हो गई। दोनों घायल हुए और उनके परिजन उन्हें एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर वहां भी दोनों भिड़ गए। बाद में होमगार्ड के जवानों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हम बात करेंगे, उनसे ही बात करेंगे भैया, हमको दोनों पक्ष से बात करना है। मामला बस ऐसे ही चलते चलते रास्ते में भाई को चोट लग गया और उसी में हम लोग का मारपीट हो गया आपस में, घर के सामने में ही रहता है। क्या बोले, पैसा का लेन देन क्या? कुछ ऐसा नहीं है। आप उनका पैसा से भी लिया क्या? नहीं गलत, पूरा झूठ बोल रहा है भैया, पूरा झूठ बोल रहा है। तो दिखाओ ना, जहाँ लिखित है, जहाँ दिखा दो पैसा लिया तो पैसा भी लिया क्या? लिखित होगा ना किसी के पास। मारपीट किया मेरे साथ में, ठीक है। मेरे पास मेरा चैन था, वो छीना, और पैसा था वो पॉकेट से निकाल लिया, ठीक है। कल उड़ीसा से पेमेंट लेके आए थे, जिस वजह से हम बैंक भी जा रहे थे, HDFC बैंक में जमा करने के लिए। लेकिन हम सिख हैं, मैं सिख होने का एक गलत फायदा पगड़ी उतार के मेरा पूरा बाल का बेइज्जती किया। 2-3 लाइन था जो देखा और हमारा जो बेइज्जती किया है, जो ये सिख नहीं होने के बावजूद एक सिख धर्म के लिए एक गलत चीज किया है, क्योंकि इसको पगड़ी का इज्जत रखना चाहिए था, लेकिन ये पगड़ी के लिए इसको 2 बार ऐसा हो चुका था, ये दूसरा बार ये पगड़ी उछाल के। किस लिए आपके साथ मारपीट किस लिए कर? मारपीट हमको इनसे पैसा लेना है। क्या चीज के पैसे? क्या चीज के पैसे लेते? और दूसरी बात है, हमको पैसा लेने के एवज में हमसे मारपीट किया, हम केस किए थे, इस वजह से वही खुंदक निकालने के लिए 420 का मेरे साथ में किया है। इस बार चाइनीज पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार ने ऐसे पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी खरीद बिक्री पर पूर्णतः सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दीपावली में इस बार लोग चाइनीज पटाखों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। झारखंड सरकार ने तत्काल आदेश से इस पर रोक लगा दी है। एसडीओ आलोक कुमार ने इस पर वृहद जानकारी दी है। जो चाइनीज फायर क्रैकर्स हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट ने भी अपना अप्रहेंसिव जाहिर किया गया है, और चूंकि चीनी पटाखे जब तक सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दिया जाता है, हम लोग भी किसी स्टॉकिस्ट को रखने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। और निश्चित रूप से जो ज़्यादा डेसिबल या ज़्यादा आवाज़ वाले जो पटाखे होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि
चूँकि बहुत ही आबादी वाला शहर है जमशेदपुर, बहुत सारी जगहों में कंजेस्टेड एरिया है या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वृद्धों का ध्यान रखते हुए, बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखते हुए ज़्यादा साउंड वाले पटाखे का उपयोग नहीं करें, ताकि ये जमशेदपुर शहर में दीपावली के समय ज़्यादा प्रदूषण ना हो। दूसरी ओर एसडीओ ने खुले स्थानों पर अस्थायी तौर पर पटाखों की दुकान लगाने वालों के लिए कहा है कि उन्हें औपचारिकता के लिए एक शपथ पत्र भरना होगा। जो है पटाखों के लिए लाइसेंस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आदमी अस्थायी रूप से लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो एक प्रपत्र AE5 आता है, उस प्रपत्र को भर करके देंगे। साथ ही 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज का, 200 रुपये का अनुज्ञप्ति शुल्क चाहिए, उसका चालान वो जमा करें ट्रेजरी में। पहचान पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र चाहिए और किस पटाखा दुकान से मैंने वो संबंध है। जैसे परमानेंट लाइसेंस जो है वो 4 आदमी को पूरे जमशेदपुर में मिला है, तो उनसे ही वो टेम्प्रोरी के लिए ले लेते हैं कि हाँ हमारा जो स्टॉकिस्ट वो है, उससे हम टेम्प्रोरी रूप से दीपावली या छठ तक के लिए जो है 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए हम लोग खुले मैदान में पटाखा लगाने की भी अनुमति देते हैं टेम्प्रोरी। जो मैंने बताया कि फॉर्म AE5 फॉर्म में पूरा डिटेल्स भर करके देना पड़ता है, 200 रुपये के चालान के साथ में एक 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसके अलावा शपथ पत्र देना पड़ता है, और जिस होलसेल से वो लेंगे वो देना पड़ेगा, ताकि अनस्क्रूपुलस एलिमेंट जो है कंजस्टेड एरिया में या जैसे पटाखों का जाखिरा जो है एक जगह पे जमा नहीं करें। बहुत सारे हादसे पूर्व में हो चुके हैं, उसको रोकने के लिए सब